हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद इंजीनियर रजनीश मिश्रा पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पर्यावरण अध्ययन में आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है राजस्थान। राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की अपनी समुद्री सीमाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किस में की जाती है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका सही आंसर है जुकाम। जुकाम वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। नेक्स्ट देखें, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन देखिए। इसका सही आंसर है वृष्टि, वर्षा। भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय कृषि पर मौसम की सभी दशाओं का लगभग प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वृष्टि का प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की परतों के लिए हमने आपको बताया था, प्लेलिस्ट में जाइए, भारत का भूगोल मिलेगा, उसमें पर्यावरण की जितनी परतें हैं सबके बारे में विस्तार से हमने बताया है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे भी हम दे देंगे। इसका ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है मध्यमंडल। देखिए, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर पहले तापमान घटता है और फिर बढ़ने लगता है, और फिर उसके बाद फिर घटता है, और मध्यमंडल के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्यमंडल की मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सबसे ठंडी परत बोलेंगे। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन देखिए। इसका सही आंसर हो जाता है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन ये सल्फर डाइऑक्साइड दिया, ये नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, आर्गन नहीं है, इसमें मीथेन ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर बताइए। इसका सही आंसर है फर्स्ट 1973। बाघों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस प्रजाति की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। आगे देखें, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 अंश मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? ऑप्शन देखें। इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए, 180 अंश मेरिडियन पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसे पार करने पर एक दिन बढ़ता और घटता है। बढ़ेगा कब? जब हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार, ये गोल्फ नहीं गल्फ है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन देखें। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन देखिए, बताइए। इसका सही आंसर है फर्स्ट 940:1000। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ये पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार क्वेश्चन आया था। आंसर बताइए आप लोग। केचुआ बिल्कुल सही है इसका।
अगला देखें, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन से संबंधित कई प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इससे संबंधित सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। और कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है इथोलॉजी। इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना संबंधी की जाती है। नियोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। और इथोलॉजी हम लोग देख लिए, इसमें जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है या सूजन आ जाती है। आगे चलते हैं, लाइकेन क्या है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। लाइकेन एक क्या है? सहजीवी है। ऐसे जंतु या पौधे जो साथ में रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवी कहा जाता है। इनमें राइबोसोम, लाइकेन ये सभी प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? सीएनजी का पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा तो फुल फॉर्म था, क्या था? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और किस में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर वाहनों एवं उद्योगों में। ठीक है, दोनों में होता है, केवल वाहनों में नहीं, केवल उद्योगों में दिया, दोनों अलग अलग दिया, दोनों में नहीं। खाना बनाने में तो बिल्कुल नहीं होता, वाहनों उद्योगों दोनों में किया जाता है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण घटक मीथेन गैस इसका होता है और थोड़ी मात्रा में एथेन गैस भी होती है। चलिए आगे चलते हैं, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा। विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने के लिए उन्हें क्षेत्रीय भ्रमण, जैसे लोकल हम लोग के चिड़ियाघर हो गए, पक्षी है, उद्यान, रिजर्व उद्यान, इन सब में भ्रमण कराया जाए तो वास्तविक जगत में उन्हें मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को समझने में मदद मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एलपीजी का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन सा है ये? थर्ड ऑप्शन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका महत्वपूर्ण घटक ब्यूटेन, प्रोपिलीन और प्रोपेन होता है। अगला चलते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों से अवशोषित करती है? ये हम सभी लोग जानते हैं, किससे? यूवी रेज से, पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाती है। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन की सांद्रता किस में नापी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डॉब्सन। ठीक है, डॉब्सन में मापी जाती है। आगे चलते हैं, चमगादड़ स्तनधारी है क्यों? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बच्चे देता है। चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह बच्चे देता है और बच्चों को दूध पिलाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है, हम लोग जानते हैं। यह एक ऐसा समूह होता है जिसके सभी घटक, अबायोटिक और बायोटिक दोनों, एक प्राकृतिक संतुलन में रहते हैं। इसी संतुलन के परिणामस्वरूप संपूर्ण जीवमंडल में विभिन्न दशाओं के अनुसार जीवोम या बायोम का विकास होता है। आगे चलते हैं,
निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है UNDP। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये सही है आपका। बाकी का फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, UNFPA। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। और अगला है यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। WHO का हम सभी लोग जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा यूज करते हैं? आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड। इसमें दोनों रसायन होते हैं, एक तो सिल्वर आयोडाइड है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों रसायनों का यूज किया जाता है, तो मेनली इसमें सिल्वर आयोडाइड है और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बायोडीजल तैयार किया जाता है। अभी पिछली वीडियो में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बताया था, ये रिपीट होता रहता है, ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेट्रोफा, कर्कस, पोन्गोमिया, ये सभी बायोडीजल निर्माण हेतु महत्वपूर्ण साधन हैं। ठीक है, इसका बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पीछे आ चुका है क्वेश्चन, 16 सितंबर को मनाया जाता है। सिल्वीकल्चर संबंधित है। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका पहला आंसर सही हो जाता है, सिल्वीकल्चर वन एवं वन्य उत्पादों से संबंधित है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ये सभी बहुत बार रिपीट हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पे हैं? आप भारत की भूगोल में प्लेलिस्ट में जाएंगे, मिसलेनियस है, उनमें झीलों के बारे में, जितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं सब के बारे में हमने बताया है। वहाँ पे जाके आप एक बार वीडियो देख लीजिए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाता है? चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ध्यान से देखिए, आंसर बताइए। इसमें सभी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हाथी बकरी किस में आएंगे? हाथी दिया है, बकरी, ये दोनों किस में आएंगे? प्रथम श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उत्पादक कौन है? प्लांट्स हैं। इनको खा कौन रहा है? प्रथम उपभोक्ता। तो ये लोग कौन से हो गए? प्रथम उपभोक्ता हो गए। फिर सांप क्या हो जाएगा? कीड़ों को खाता है, तो ये द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। यही अपना पूछा भी गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सांप। ठीक है, और शेर क्या हो जाएगा? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि वो इन जंतुओं को खाएगा। अगला देखें, झूम खेती होती है, आंसर बताइए ऑप्शन देख के। कहाँ होती है? इसका सही आंसर है थर्ड, मेघालय। झूम खेती कहाँ पे होती है? पहले तो ये जान लें, पर्वतीय या पठारी भागों में होती है। वनों को काट के की जाने वाली अस्थायी कृषि पद्धति है। यह मेघालय, नागालैंड, इन सभी राज्यों में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, शुष्क बर्फ़ अभी पीछे आया था, जिसमें हम लोग सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा वाले में पढ़े थे। ये किसका ठोस रूप होता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ़ या ड्राई आइस किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। खूब ध्यान से ऐसे ही आप चलते रहिए, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ तैयार हो जाएंगी आपकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।